ये गद्दार सरकार है। मैं वोट का बहिष्कार करूंगी, मैं बीएलओ का बहिष्कार करूंगी। उत्तम नहीं नर्क प्रदेश बना दिया। जुमले के तर्ज पर वो अपना परचम लहराना चाहते हैं। सिलेंडर 400 रुपए में था, तब इन्होंने कहा था सिलेंडर को प्रणाम करके जाइए। आज सिलेंडर 1100 रुपए में है। आज मैं पूछना चाहती हूँ, आज सिलेंडर को मैं क्या करके जाऊँ? योगी जी कुर्सी खाली करिए, समाजवादी लोग आ रहे हैं। चूतिया नहीं बना रहे हैं योगी मोदी, वही तेल लगा के योगी को पेल की यूपी में छोड़ रहे हैं। योगी 5 साल से इलाहाबाद में, हम लोग का दर्द नहीं समझ पा रहे। इस भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती फाइनल नहीं होगी, भर्ती फाइनल नहीं होगी तो अगली कैसे आएगी? अगर अब सरकार आती है, जो आपका दस्तक चैनल है ये भी बंद कर दिया जाएगा, आपका रोजगार छीन लिया जाएगा। अगर मोदी योगी की सरकार रहेगी तो सबको भीख मानना पड़ेगा। राफेल उड़ाला हुआ, राफेल पूरे इलाहाबाद में 12 बजे आएंगे ना, आपका मोबाइल पर्स नहीं बचेगा। जितने भी छात्र यहाँ पर सब बेरोजगार बैठे हैं, जितनी भर्तियाँ निकली है सब में धांधली हुई है। धांधली के नाम पे पेपर लीक करा देते हैं। वो हम लोग के बीच में आएंगे, उससे ज्यादा हम लोग मारेंगे। भाई है, कुछ मतलब है नहीं। कोई वैकेंसी निकाले, इतने लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सिर्फ नफरत घृणा के अलावा कुछ भी नहीं है ये सरकार के अंदर। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार। क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारी 10 सूत्रीय डिमांड है, जिसको लेके हम लोग 2 दिसंबर से काम बंद कलम बंद हड़ताल पर हैं। इन्होंने धरने पर रोक तो लगाया है, लेकिन कैसे लोग इको गार्डन में धरना कर रहे हैं? क्या इनके आदेश का महत्व क्या है? इनके आदेशों का पालन कौन करता है? ये जिस तरह से जनता की बातों की अवहेलना कर रहे हैं, जनता को नजरअंदाज कर रहे हैं और साथ में मातृशक्ति को जितना ये नाराज कर रहे हैं, इसका खामियाजा इनको आने वाले 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो हम लोग निर्दल अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। जीतने के लिए नहीं, इनको हराने के लिए हम अपनी बहनाओं को मैदान में उतारने का काम करेंगे। कि जहां इनके दमदार प्रत्याशी होंगे, जिन विधायक पर इनको बड़ा गर्व होगा कि विधायक हमारी सीट जीत के निकालेगा, अगर हम आंगनबाड़ी चाह लेंगे तो उस विधायक को हराने का काम करेंगे। हम लोग वोट देते हैं और एक आंगनबाड़ी के अंडर में 3000 आबादी होती है और हम लोग हर घर में जाके कहेंगे कि भाजपा को वोट नहीं देना है, भाजपा का बहिष्कार करना है। अगर योगी जी हम लोगों को नहीं सुनते हैं तो अब की बार योगी को गिराना है। वोट जो बनाते हो तो उनसे कहेंगे हम तुम्हारा वोट तो जिनको वोट देंगे, जिनको पर्ची देंगे, उनसे हम आंगनबाड़ी, क्योंकि हम लोग इतना प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग कहेंगे कि आप लोग भाजपा को वोट मत दीजिए। ये गद्दार सरकार है, ये वादा खिलाफी सरकार है। ये 5 साल से हम लोगों को जुमले पे जुमला दे रही, वादे पे वादा कर रही है, लेकिन इसने आज तक मानदेय, प्रोत्साहन, ये वो दुनिया करके अपना पैसा अपने ही जेब में रख रही है। इसलिए योगी जी से ये उम्मीद नहीं थी। वैसे मैं इनको ध्वस्त कर दूंगी अपने कलमों से, अपने ताकत से, अपने वक्तव्यों से, क्योंकि हम लोग 1000 आबादी पर काम करते हैं और प्रेजेंट टाइम में हर बहन मेरी 2 से 2500 आबादी पर काम करती है और 2500 आबादी में कम से कम 1500 आबादी तो अपने जेब में हमेशा लेके चलती है। ऐलान जंग है इस बार। जंग है। मैं वोट का बहिष्कार करूंगी, मैं बीएलओ का बहिष्कार करूंगी और निर्दलीय उम्मीदवार तैयार करूंगी और वोट काटने का काम करूंगी। मुझे सत्ता में नहीं आना है, इनको सत्ता से गिराना है। इसलिए कि आपकी मांगे जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं होगा। जब ये कैसा राम राज है जहाँ कौशल्या नाराज है? कहते हैं यशोदा मैया, क्या यशोदा मैया इतने ठंड में मर रही है, उसको देखने नहीं आ रहे? ये विधवा, विकलांग और तलाकशुदा का विभाग है और सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें ये कहते हैं नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं। कैसा सशक्तिकरण है ये? आज इतनी कड़ाके के ठंड में जो खुद गद्दे में सो रहे होंगे, रजाई में सो रहे हैं, मेरी बहनें पल्ली पर सो रही है, उनको दुख नहीं होता है कि मेरी बहन विवश है, वो विधवा है, विकलांग, अपने बच्चे को छोड़कर आती है, वो यहाँ पे बैठी है अपनी मांगों के लिए। 5500 में किसका घर चलता है? माननीय जी खुद अपना घर चला के बता दें, उनके घर का नौकर भी हम लोगों से ज्यादा पाता होगा और सारी योजनाएं हम लोग सफल करते हैं। और अगर उन्होंने मेरी मांग को पूरी ना की तो मैं उनको भी फल कर दूंगी, उनकी सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दूंगी। मैं वोट काटने का काम करूंगी और चुनाव का बहिष्कार भी करूंगी। उसी तरह अब घर घर जाके प्रचार करेंगे कि भैया भाजपा को वोट नहीं देना है, सरकार बड़ी निकम्मी है, इसको हमको गिराना है। उत्तम नहीं नर्क प्रदेश बना दिया। ये इनकी तो मीडिया बिकी हुई है, जो बातें हम लोग बोलते हैं ना वो भी उन तक नहीं पहुंचती। वादा से घर चलता। 4 बार इन लोगों ने 4 साल में हम बहनों को 4 बार मानदेय बढ़ाया और 1 बार भी नहीं दिया। मैं तो सिर्फ बढ़े हुए मानदेय को मांग रही हूँ कि आपने बढ़ाया तो कहाँ रख दिया? मोदी जी तो योगी जी का कंधा सहलाते हैं, कहते हैं चौकीदार है हम। काहे के चौकीदार? चौकीदार तो हम लोगों को बना दिया उन्होंने। रावण राज्य है। यहाँ पे सिर्फ सत्ताधारी राज कर रहे हैं और गरीब जनता आज भी मर रही है। देखिए कितने शिक्षक ऐसे अनाथ बैठे हुए हैं।
मैं कहती हूँ सब अच्छा काम करे, सरकारें अच्छा काम करी तो ये इको गार्डन क्यों बना? ये जेल खाना, यहाँ से आवाज वहाँ नहीं पहुँचती है, इसलिए यहाँ किनारे बैठा दिया गया। हम कहते हैं ना कि एक बार कहें हम बहनें सड़क पर आ जाएं तो उनकी असलियत पता चल जाएगी, इसलिए इको गार्डन में बैठा के बंद कर देते हैं। बिल्कुल हाँ, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया सिर्फ उनका प्रचार करती है। धरने पर बैठे नोटिस जारी, कहीं चले गए नोटिस जारी, मतलब 5500 पर बहुत कल में है और जो 55,000 पाते हैं उसका कोई दिखवाई नहीं है। मैं बताना चाहूंगी योगी की जरूरत उत्तर प्रदेश को नहीं है बल्कि मोदी जी को है। मोदी जी को अपना परचम लहराना है पूरे विश्व में, और जुमले के तर्ज पर वो अपना परचम लहराना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल जुमलेबाजी करते हैं। जब सिलेंडर 400 रुपए में था तब इन्होंने कहा था सिलेंडर को प्रणाम करके जाइए, आज सिलेंडर 1100 रुपए में है। आज मैं पूछना चाहती हूँ आज सिलेंडर को मैं क्या करके जाऊं? इसलिए सिलेंडर दे दिया कि उसको देखो, उसको खरीद नहीं सकते हो। कौन खरीदेगा 1000 में? सब चीज तो महंगा, तेल महंगा, आलू महंगा, प्याज महंगा, टमाटर क्या सस्ता है? सिर्फ आंगनबाड़ी की जान सस्ती है, जहाँ पाओ हर विभाग में लगा दो फ्री ऑफ कॉस्ट। वो ड्यूटी जानते क्यों लगाई जाती? ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है कि वो अपना प्रचार करते हैं, क्योंकि जितनी सरकार आती है ना अपने नाम का झंडा पहना देती है। सपा सरकार आई तो हरा झंडा, भाजपा सरकार आई तो गुलाबी पीला झंडा। वो सिर्फ झंडा से पहचान बनाते ये मेरी है। वो वोट बैंक बताते हैं ये जितने को पहनाया है, भीड़ बना देते ये मेरी पहचान है क्योंकि मैंने इनको कपड़ा पहना दिया है। और विदाउट ड्रेस मंगवाते हैं क्योंकि भाई हम लोग तो बंधे हैं ना, अधिकारी जो कहेगा वही करेंगे। विदाउट ड्रेस तो विदाउट भीड़ कि मेरा सपोर्टर है। कोई सपोर्टर वोट नहीं, ये सिर्फ अपना कॉलर ऊंचा करने के लिए। आप बच्चों को पढ़ाने भी मत जाइए, कुछ भी जाए, लेकिन रैली में जाइए। हाँ, रैली में वो प्रशासन से आदेश आता है। बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि जब से ये सरकार आई है कहते हैं करप्शन बंद नहीं, करप्शन भर गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सब खुले तौर पर होने लगा, सरकार के नाम पर होने लगा। मैं तो सरकार के नुमाइंदों को बताना चाहती हूँ, सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी भी आँख की पट्टी न खोली, हम बहनों का भला नहीं किया तो आपको जाते देर न लगेगा। जैसे कीचड़ से कमल खिल के आया था, कीचड़ में पुनः चला जाएगा। कीचड़ में कमल अगर खिला था तो हम बहनों का सपोर्ट था, और कीचड़ में कमल जाएगा तो उसमें भी हम बहनों का सपोर्ट होगा। पहले वोट दिया था? बिल्कुल दिया था, घर घर जाके हमने विकलांग, अंधे विकलांग को वोट डलवाया। माता जी, बहनी जी, फूले में डाले, पहला खाना है कि दूसरा खाना, ये तक हम लोगों ने बताया था। उसके बाद ये सरकार आई और इस तरह से हम लोग के साथ दुराचार कर रही है। योगी सरकार के लिए योगी सरकार जैसे हम लोगों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, वही प्रोत्साहन राशि अपने नेता और मंत्री को देना शुरू कर दें कि उनके क्षेत्र में बलात्कार अगर उनके क्षेत्र में रुक जा रहा है तो उनको 1500 प्रोत्साहन, बलात्कार अगर हो जा रहा है तो उनको 2000 प्रोत्साहन। और अपने उनको ये सीमा नहीं है, हमारे ही पैसा से उनके नेता उनके मंत्री ऐश करते हैं, 5 रुपए में भोजन खाते हैं। रोजगार चाहिए। जब कोरोना आया था तब थाली बजवा रहे थे, हम लोगों को अब रोजगार चाहिए। अब 5 साल तक रोजगार नहीं आया, अब चुनाव आया तो रोजगार दे रहे हैं अब, और जुमलाबाजी कर रहे हैं। पूरे इलाहाबाद भरा पड़ा है लड़कों से। अगर वैकेंसी आई होती तो लड़के यहाँ इलाहाबाद में झूठे बर्तन धोते, बताइए। अरे अब तो पेपर से उठा लिए जा रहे हैं, टेट में देख रहे हैं, पेपर देने गए वहीं से उठा लिए गए। योगी जी कुर्सी खाली करिए, समाजवादी लोग आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी यूपी की सरकार संभालने जा रहे हैं 10 मार्च को, और हम मंदिर में जाकर योगी जी 30 रुपए का राशन, 150 का झोला और 1000 सिलेंडर पकाने में कितना मजा आ रहा है। चूतिया नहीं बना रहे हैं योगी मोदी। नमक तेल दे 10 तारीख को नमक तेल लगा कर विदाई किया जाएगा। इस बार वही तेल लगा के योगी को पेल की यूपी में कुछ नहीं आ रही है, कुछ नहीं है, एक परसेंट नहीं है। 300 क्या 3 सीट नहीं पाएंगे वो, 3 सीट नहीं होगा इस बार पूरी तरह से। अच्छा एक बात बताइए हमें, अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। समझ नहीं होगी 5 साल से इलाहाबाद में हम लोग का दर्द नहीं समझ पा रहे। इस बार नौजवानों ने ठाना है 69,000 शिक्षक वाले, हम 2 साल बीएड किए हुए हैं, अभी नहीं आ रहे। बताइए 69,000 शिक्षक क्यों नहीं ला रहे हैं? बताइए। हम लोग लखनऊ में रहे 2 महीने धरना दिए, कुछ भी नहीं हुआ। बताइए क्यों? बताइए आर्मी वाली भर्ती नहीं आ रही यार। दौड़ता शरीर देखो, दौड़ता शरीर देखो, दौड़ता शरीर देख लो। भर्ती 3 साल से नहीं आ रही है, 3 साल से नहीं आ रही है। पहले दिसंबर में दिखाया था, फिर जनवरी में। भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती फाइनल नहीं होगी तो अगली कैसे आएगी? किसान विरोधी है सरकार, तो उखाड़ फेंकना है बस। अगर अब सरकार आती है जो आपका दस्तक चैनल है ये भी बंद कर दिया जाएगा, आप पर रोजगार छीन लिया जाएगा। नेकपालिक पे कैसे हुआ है चुनाव? आप सच नहीं दिखा सकते।
आप सच नहीं दिखा सकते हैं, आप सच दिखाइए। युवा आज सरकार में आए और यूपीएसआई का वैकेंसी रद्द करें। एक वैकेंसी निकाल के उसे 5 साल बाद क्लियर करा रहे हैं। बताइए आप, एक वैकेंसी 5 साल में क्लियर हुई और अदर बच्चे जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे? हर दिन हजारों लड़के आते हैं इलाहाबाद में नए। डिप्लोमा किए हैं, हमारे लिए वैकेंसी नहीं। पेट का नेपाली का वैकेंसी क्लियर हुआ, अब जाके नेपाली वैकेंसी दे रहे हैं। ये बताइए, दरोगा क्लियर हुआ? मंदिर भोजन नहीं देता है तो सिलेक्शन। आप मंदिर की जगह फैक्ट्री लगनी चाहिए, फैक्ट्री, तब युवाओं को रोजगार मिलेगा। आधी रोटी खा के मर गए, खत्म हो गए। आधी रोटी खा के मर के खत्म हो गए वो। अगर मोदी योगी की सरकार रहेगी तो सबको भीख मानना पड़ेगा। मोदी योगी की सरकार रहेगी, कटोरा हाथ में थमा देंगे, कटोरा भैया थमाएंगे हाथ में। भर्ती के नाम पर युवाओं को बहका रहे हैं। पुलवामा हमले की जांच करवाई इसने, राफेल उड़ाला हुआ, राफेल। इस सरकार में लोग ऑक्सीजन से मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली। कोरोना काल में लोग किस तरह से भटके, पैदल यात्रा किए और मर गए। ये सरकार दोबारा नहीं है। ग्रुप डी का पेपर टाला जा रहा है बार बार, बताइए। गुंडाई नहीं कर रहे योगी मोदी। पूरे इलाहाबाद में 12 बजे आएंगे ना, आपका मोबाइल पर्स नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। आए दिन महिलाओं को मोबाइल पर्स नहीं बचेगा आपका इलाहाबाद में, नहीं बचेगा। वैकेंसी के लिए आप पिकअप वैन के इंतजाम कराने के लिए पिकअप वैन के, ज्वाइनिंग लेटर के लिए पिकअप वैन के, कितना पिकअप वैन के भाई? हम लोग मंदिर में टक्कर हिलाए जाएंगे। आप बोलिए, मंदिर को लेकर क्या करेंगे? भर्ती नहीं निकाला। भोसड़ी के काम टुकड़े हो गए, आदमी की भर्ती नहीं आ रही है। हम लोग एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे, एयरफोर्स का एग्जाम दिए थे, 7 महीने हो गए, रिजल्ट नहीं आया और हम लोग का एज बढ़ता जा रहा है और चांस हम लोग का कम हो रहा है। 2017 के बाद जितनी भर्तियां निकली है सब में धांधली हुई है। धांधली के नाम पे पेपर लीक करा देते हैं। जितने भी छात्र यहाँ पर सब बेरोजगार बैठे हैं। 2017 के बाद जितनी भी भर्तियां सब में धांधली हुई है। धांधली का पेपर लीक कर देते, युवाओं को झांसा दे रहे हैं। कुछ नहीं जरूरत है, इस बार जाने वाले हैं। हम लोग का जिंदगी बर्बाद हो गया है, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, हम लोग का जिंदगी से खेल रहे हो। योगी जी घंटा बजाया, हम लोग का जिंदगी से खेल रहे हो, बर्बाद कर रहे हैं। कैसे मान गए, कैसे हम मान जाए? नहीं मानेंगे। जब तक अर्थव्यवस्था सही नहीं रहेगा, विश्व गुरु बन के क्या करेंगे हम? तो मंदिर और मस्जिद बनाने से नहीं होगा। जिस तरह से लड़का साड़ जो है किसानों को खा रहे हैं, किसान भी समाप्त हो गए सब। और 69,000 में जिस तरह से घोटाला SC OBC को मतलब कर रहे हैं लोग, बहुत ही नुकसान किया है। 19,000 का घोटाला इन्होंने 69,000 में किया है। सुनिए, किसानों के ऊपर लाठी पड़ी, 1 साल से ज्यादा सड़कों पे थे, एक थप्पड़ पड़ गया विधायक को, तो कौन सी बड़ी बात है? वो हम लोग के बीच में आएंगे, उससे ज्यादा हम लोग मारेंगे। वो जो विधायक आज है बीजेपी के जो लोग जीते हैं, वो यहाँ से बच के नहीं जाएंगे 100%, क्योंकि हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं, एकदम अन्याय कर रहे हैं। पहले जुमलेबाजी करती, उसके बाद भर्ती निकालती है। पहले सट्टा कर लेते लोग आधी वैकेंसियां कि हमको आधी वैकेंसी के 5 करोड़ रुपए चाहिए, तब निकालेंगे। रणुआ भाईवा है, कुछ मतलब है नहीं, क्या करेंगे? पहले का कुछ मतलब है नहीं, तो बस उनका है सबका विनाश करने पर लगे और कुछ नहीं। ये जानिए, ये सबसे ज्यादा धांधली हुई है तो मोदी के साला योगी मोदी सरकार में हुआ है। चोर है सारे, सब लोग चोर है एकदम, जान लीजिए। ये जो फेकू चंद है, उस दिन 15 मिनट पंजाब में खड़े होने के बावजूद इतना बड़ा नौटंकी किया है। 1 साल तक हमारे किसान भाई नौजवान कीले और आंसू के बौछार झेल रहे थे, उसके बाद इतनी बड़ी नौटंकी की गई है। कन्नी साहब ने पूरी तरह सफाई दिया। 50 किलोमीटर वहाँ BSF का नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान बॉर्डर खाली 10 किलोमीटर था और उसमें SPG की सुरक्षा होती है। SPG गृह मंत्रालय अपनी सफाई देना है। खेत में दाना नहीं होता, मर गया है, एक को दाना नहीं है। लेकिन 80-20 का नहीं है, 60-40, 60-50 कहा जाए, चलो एक बार चल सकता है, क्योंकि इलेक्शन जो है कुछ कहा नहीं जाता। जो है इलेक्शन किस पोजीशन पहुंच जाएगा, सपा और बीजेपी में, ये तो बात सत्य है कि सपा और बीजेपी में है टक्कर। जो है सबसे जटिल समस्या यहाँ के किसानों की जो है जानवर की है। जिस पर्पज से जो है जानवर को या गाय को या उनको बैल को जो है जो भी छोड़ा गया था,
योगी जी के जो भी उद्देश्य रहा हो, जिस पर्पज से उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसका खामियाजा किसानों को बहुत ज्यादा भोगना पड़ा है। समझिए कि दिन भर किसान अपने काम में लगे रहते हैं और रात को जो है लिए लट्ठे जो है ठंड, इस भीषण ठंड में जो है और अपने खेत की रखवाली करते हैं। जो है हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा ने कुछ नहीं विनाश किया, विकास नहीं। आप देखें डिटेल के, हम लोग सारी रात सारा दिन जानवरों से पत्रस्त ही प्रार्थना करते हैं कि सरकार कितनी जल्दी चली जाए। ऐसी सरकार मैंने जीवन में नहीं देखा जैसे ये निकम्मी सरकार। बेकार है ये सरकार, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई विकास क्या है? जानवर छोड़ा दिया, खेती तबाह हो गई, आदमी भूखे मर रहे हैं, क्या फायदा है इस सरकार से? राजभर ने जो नेता है वहाँ, वो उन्होंने इतना धरना प्रदर्शन दिया कि योगी और मोदी 6000 सीट खा के बैठ गए, तब जा करके उसका 6000 सीट का रिजल्ट निकाले हैं। उसके बाद में फिर वो कोर्ट में चली गई। पूरा गांव जानता है कि 3 बीघे में एक गेहूं नहीं मिला, एक दाना ना, तो कोई कुछ नहीं मिला। साढ़ की ये व्यवस्था कर दी है, तार बांधने के बाद भी नहीं वो हो रहा है। हम लोगों ने तार की व्यवस्था किया तो सरकार की तरफ से ये हुआ कि लेखपाल वगैरह ये सब जाएंगे और साढ़ जो हैं उनको मतलब उनकी व्यवस्था की जाएगी और जो तार बांधा रहेगा उसके खिलाफ FIR होगा। सरकार इस बार तो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। कुछ नहीं बिगड़ा, पहले जानवर की व्यवस्था करा, जो नवारा पशु है। हाँ, उसके बारे में आप क्या सोचता है? जानवर के बारे में आप बोलिए, आप क्या सोच रहे हैं? सरकार क्या सोच रही है? उसको न्यूनतम प्रदेश बना दिया, उत्तर प्रदेश को। अरे बाप रे बाप, सवेर हो क्योंकि गोरुआ रखा ही कहा है, ताका ही कहा है, न खाब न खाए देव, न सोब न सोए देव। ये सरकार न चाहिए। योगी जी ने कहा था कि न सोएंगे न सोने देंगे, लेकिन किसान रात भर खेतों में पहरा देता है। क्या वो है योगी है? उनके लिए तो 12 घंटा नहीं, 18 घंटा 20 घंटा भी सुबह है राम नाम जपना। बिल्कुल बिल्कुल सरकार खराब है। राम राज कहाँ आएगा? राम राज नहीं आया, सामंतवाद आया है। सरकार अखिलेश की आनी चाहिए अब की बार। अब हम लोग अखिलेश को जिताएंगे। गुंडागर्दी तो योगी की सरकार में थी। और लखनऊ का जो विवेक तिवारी था, कौन था, उसके बारे में सोचिए आप। वो बता रहे थे किसानों की जमीन हड़प लिया, गरीबों को हड़प लिया, घर हड़प लिया। क्षेत्र का माहौल नहीं कि प्रदेश का माहौल बदलेगा, क्षेत्र की बात नहीं है। सभी गरीबों ने ठान लिया कि आपकी सरकार बदलनी है, अखिलेश की सरकार लानी है, चाहे जिस वर्ग का हो। कहें भाजपा वाले मंदिर बनवा दे, मस्जिद बनवाए, उनका ये काम है, उनका यही नारा है कि अखिलेश आएंगे और क्या। योगी बाबा क्यों नहीं आएंगे? योगी बाबा जो अच्छा काम करेगा वो आएगा, जो नहीं करेगा नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए, योगी बाबा ने अच्छे काम नहीं किए इधर? अभी तो नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक नहीं। कोई वैकेंसी निकाले, इतने लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, निकाली वैकेंसी एक भी की नहीं निकाली। तो अब की बार अखिलेश ही आएंगे। अभी तक तो मिला, जिसे मिला होगा वो देगा, जिसे नहीं मिला वो नहीं देगा। हाँ, एक लाइन पूरे देश के खिलाफ है। ये सरकार बदलना चाहिए, हर हालत से बदलना चाहिए। योगी बाबा क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि उनसे ट्रस्ट है पूरी जनता। गड्ढा मुक्त देख ले आप सामने, हमसे का पूछा। खेती बाड़ी में इतनी लागत है, कितने महंग से जुताई, खाद बीजा सब डाला। किसान विरोधी सरकार है। हमारे कहने का मतलब हिंदू लोग बताते थे इनको, गौगों को, जो किसान का खेत सब तर जाता है तो जहाजे लग जाके कोई बोलने वाला नहीं ना। ये गड्ढा नहीं है, बरसात की वजह से थोड़ा बहुत पानी तो भर जाता है हर रोडों पर। अब मुश्किल से 15 दिन भर बनेगा। 16 बीघा चारागाह का जमीन निषाद पार्क में दिन गौशाला नहीं बनवा सके। आप बताओ। गायों की समस्या है सबसे ज्यादा। भाई हम लोग किसान आदमी हैं, किसान को जो है बहुत तकलीफ है आवारा पशु से। किसान दुखी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आकर बाहर निकले देखे, वो तो बाकायदे एयर कंडीशन में बैठे, उन्हें क्या पता है। पांडे जी आकर एक रात ताक कर देखे हमारे साथ, हमें क्या परेशानी हो रही है। क्या करें, पकौड़े बेच रहे हैं, खाम खा सारा दिन बैठे रहते हैं। कोई कस्टमर आ गया तो ठीक है, नहीं तो शाम की चले जाओ, टब्बक उठाओ। सरकार तो बदलनी चाहिए। अरे गाय को सारा खेती चर उठती है, परेशानी नहीं होता है। अभी कहा खेत चर गया, एक दाना नहीं पाया हम लोग, क्या करें उसको। इतना तार बांधा, इतना खेती करिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा। 2 बीघा 2.5 बीघा धान लगा, एक को चाउर पाए हुई तो ठीक है। आज के 10 साल पहले तार और बांस कोई ढूंढ के बांधा था खेत में? बोलो नहीं बांधा था ना। ये गोरू को वजह बन रहा है तार बार। किसके पैसा इतना है रेल की, चलो उसमें दीवार उठा दे। कहाँ से दीवार उठा दे? गरीब आदमी, हम तो मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। आज 10 दिन से बैठे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही, तो कहाँ से हम तार बांधेंगे इसको, बताइए जी। अच्छा पांडे जी, इनके पास इतना रुपए नहीं है, ये लोग दीवार खड़ी कर सके, तार कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से लाएंगे ये लोग तार वगैरह तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तार की कोई जरूरत नहीं है। बोले तार की जरूरत ही नहीं है लगाने की। हम बोल तो रहे हैं, सारी रात 12 घंटा एक दिन हमारे साथ है, ताक दें। उसके बाद जो कहेंगे हम हार जाऊंगा, सारी रात ताकना पड़ेगा इनको। ये भाजपा का शासन क्या है? मानवता का खून हो रहा कानूनी तलवारों से।
देशवासियों सावधान इन वैधानिक अधिकारों से। पृष्ठों पर आंकड़े सजे हैं, बनी योजना की मीनारें, और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत घृणा के अलावा कुछ भी नहीं है ये सरकार के अंदर। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। किसान विरोधी सरकार है। बिहार की तरह बेईमानी नहीं करेंगे तो 80% जाएगा सपा। सपा ही न जीते तो सभी बताइएगा, कोई किसी के पास का नहीं, हर कास्टली तैयार है देने को। इस सरकार से सब तंग आ गए हैं। अखिलेश भैया के राशन कार्ड पे पोस्टर लगा था तो उनको विरोध था, आज 10 रुपए के नमक के पैकेट पे अपना पोस्टर लगवा रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं। ये कौन सी सरकार है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।